चलिए, वी हैव डन सर्टेन क्वेश्चन लास्ट टाइम। हम लोगों ने बेसिक चीजें पढ़ी थी, हम लोग उससे थोड़ा सा आगे चलेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है हमारे पास, ये दिया गया है, इफ 9 रेज टू पावर x माइनस 10 टाइम्स 3 रेज टू पावर x प्लस 9 is equals to 0, we have to find the value of x. So ये क्वेश्चन मोर और लेस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो हम इसको एक बार देख लेते हैं। दिस इज 3 स्क्वायर रेज टू पावर x माइनस 10 इंटू 3 रेज टू पावर x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ये जो 3 रेज टू पावर x है, दिस थिंग कैन बी रिटन एज 3 रेज टू पावर x का होल स्क्वायर। हम इसको क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट इट एज 3 रेज टू पावर x होल स्क्वायर। बिकॉज हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग कहते हैं कि a रेज टू पावर m रेज टू पावर n कैन बी रिटन एज a रेज टू पावर n रेज टू पावर m। तो ये m और n आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, तो ये बन जाएगा माइनस 10 टाइम्स 3 रेज टू पावर x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। नाउ कंसीडर दिस 3 रेज टू पावर x एज y। ठीक है, तो अगर हम इसको y ले लेते हैं तो हमारे पास क्या रहेगा? हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी एस वाई स्क्वायर माइनस 10y plus 9 equals to 0। And now we can do the middle term splitting to get the answer। तो ये आपके पास बन जाएगा y square minus 9y minus y plus 9 equals to 0। y into y minus 9 minus 1 into y minus 9 equals to 0। So we got y minus 1 into y minus 9 equals to 0। यहाँ पे अब y की वैल्यू को हम लोग यूज करेंगे, तो इट इज y की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 9 तो हमें मिल गई। इसका मतलब 3 रेज टू पावर x इज इक्वल्स टू 1 एंड 3 रेज टू पावर x इज इक्वल्स टू 9। तो x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 2 मिल रही है। सो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ x एज 0 एंड वैल्यू ऑफ x एज 2। सो वी हैव टू बी सीइंग कि हम लोगों को क्या चीज गिवन है और हमें क्वेश्चन को किस तरह से फर्दर कंटिन्यू करना है। इसी तरह से हमें चीजों का ध्यान देना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा हमारे पास दिया गया, अब यहाँ पे हमारे पास सर्ट्स दिए गए। नाउ दिस इज x रेज टू पावर 12। तो हमारा पहला काम क्या है? इसको सिंप्लीफाई कर इनटू x रेज टू पावर 6। ये हमारे पास गिवन, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। व्हाट वी विल बी राइटिंग? वी विल बी राइटिंग इट एज x रेज टू पावर 12 होल रेज टू पावर 1/3 into x raised to power 6 whole raised to power 1/2। This thing can be written as x raised to power 4 into x raised to power 3 and finally we get it as x raised to power 7। तो इसने हमसे इसका वैल्यू पूछा, तो we have got that value as x raised to power 7। So very simple it was। just हम लोगों को वो चीजों का ध्यान देना है कि जो चीज हमें गिवन है किस तरह से। देन 11th है हमारे पास 9 रेज टू पावर n इंटू 3 रेज टू पावर 5 इंटू 27 क्यूब अपॉन 3 इंटू 81 रेज टू पावर 4 इज इक्वल्स टू 27। सो वी नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n। सिंपल सी बात है, सब कुछ 3 की पावर्स में है, तो हम इसको सबको 3 की पावर्स में कन्वर्ट कर देंगे। 9 को क्या लिखेंगे? 3 रेज टू पावर 12, 3 रेज टू पावर 5 एज इट इज रहेगा। ये जो 27 है इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिख लेंगे 3 रेज टू पावर
3 का होल क्यूब होल डिवाइडेड बाय 3 और 81 को क्या लिखेंगे 3 रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 4 इक्वल्स टू 27। अब जो हमारी स्मार्टनेस है ना, जो हमने काम करना है वो हमने देखना है कि हमने एक ही स्टेप में ना, ये तो पूरी की पूरी एक्सप्रेशन गिवन है, ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन जो गिवन है इसको हम एक ही स्टेप में सॉल्व करेंगे, एक ही स्टेप में हम इसको लेके चलेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो यह आएगा हमारे पास 3 रेज टू पावर, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो ऊपर वाली लाइन में क्या बन जाएगा 2n प्लस 5 प्लस 9, नीचे से जब 3 ऊपर जाएगा तो -1, और 3 रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 4 हो गया 16, तो ये -16 इज इक्वल्स टू 3 रेज टू पावर 3 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हमने 3 बेस ले लिया। नाउ इफ यू सी हियर, तो हम लोग इसको और ज्यादा क्लियरली लिखेंगे। हम इसको लिख सकते हैं 5 प्लस 9 14 एंड माइनस, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा 2n, 14 minus 17, 14 minus 17 is -3, so I can write it as 3 raised to power 2n minus 3 is equals to 3 raised to power 3। इसका मतलब 2n minus 3 is equals to 3 और 2n is equals to 6, n is equals to 3, so we have got the value of n is equals to 3। तो जस्ट नोट दिस डाउन, सिंपल से क्वेश्चंस हैं, हमने इसको बस ध्यान देना है कि हमारे को किस चीज को किस तरह से पिक करना है आगे। क्वेश्चन नंबर 13 आप खुद से करेंगे, आई विल बी डूइंग क्वेश्चन नंबर 12 आप करेंगे, 13 आई विल बी ट्राइंग विद यू। क्वेश्चन नंबर 13 इज, हमारे पास दिया गया है 9 रेज टू पावर n इंटू 3 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर -n/2 raised to power -2 -27 raised to power n whole divided by 3 raised to power 3n into 2 cube is equals to 1/27। ये हमारे पास गिवन। तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, LHS और RHS दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। अगेन हमारा जो मेन है, हम लोग देखेंगे कि हम इसको मिनिमम पॉसिबल टर्म्स में, सॉरी स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर्स में लेके आए। तो 9 रेज टू पावर n को लिखेंगे 3 रेज टू पावर 2n इंटू 3 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर -n/2 को हम लिखेंगे 3 रेज टू पावर n, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 और 2 कट जाएगा, -27 रेज टू पावर n को लिखेंगे 3 रेज टू पावर 3n होल डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 3n इंटू 2 क्यूब को 8 लिख सकते हैं, 1/27 को 3 रेज टू पावर 3 लिख देंगे। नाउ नेक्स्ट स्टेप में अगेन यही चीज क्या लिखी जाएगी, न्यूमरेटर बिकम्स, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 3n इंटू 9 minus 3 raised to power 3n whole divided by 3 raised to power 3m into 8 is equals to 1/3 raised to power 3। now अगर आप इसको देखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, हम 3 raised to power 3n को कॉमन ले लें, 9 minus 1 हो जाएगा ये, whole divided by 3 raised to power 3m। This is 1/3 cube। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम, अगेन हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट
3 raised to power 3n minus 3m is equals to 3 raised to power minus 3, and this gives us 3n minus 3m equals to minus 3. 3 आप कॉमन ले लीजिए, ये आ जाएगा n minus m is equals to minus 3. ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, और so we have got n minus m is equals to minus 1, और जब m को ऑपोजिट साइड पे ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा m minus n minus 1 equals to 0. तो दिस इज द कंप्लीट आंसर फॉर दिस. इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 14 को देखें. अब क्वेश्चन नंबर 14 ये x रेज टू पावर. सर ये फोर्थ स्टेप फिर से बताना सर. फर्स्ट सेकंड थर्ड, हाँ फोर्थ प्लीज सर, फोर्थ. चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है सिंपल x रेज टू पावर a इंटू बी माइनस सी, x रेज टू पावर b इंटू c माइनस a, x रेज टू पावर a इंटू c इंटू a minus b. This is given to us c into a minus b. हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो वैसे तो इसको करना बहुत इजी है, बट इसका आंसर इस केस में हमेशा 1 ही रहता है, बिकॉज ये रोटेशनल में है. a b c देन b c a देन c a b, ये रोटेशनल में है. मतलब पहले a से बात स्टार्ट हो रही है. अगर आप देखें ये पावर्स को a b c फिर b c a फिर c a b, इस तरह के क्वेश्चन में आंसर हमेशा 1 ही आएगा. देख लेते हैं क्यों आएगा. अगर हम इसको देखें तो इट विल बी रिटन एज ए बी माइनस ए सी, एक्स को लिखेंगे बी सी माइनस ए बी, और नेक्स्ट एक्स के ऊपर आ जाएगा ए सी माइनस बी सी. बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो ये बन जाएगा ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी. एंड देन हमारे पास ये कटेगा, इफ यू सी ए बी एंड ए बी कैंसिल, माइनस ए सी प्लस ए सी कैंसिल, बी सी एंड माइनस बी सी कैंसिल. तो हमारे पास जो फाइनली बचेगा वो क्या बचेगा, वी विल बी लेफ्ट विद एक्स रेज टू पावर 0 विच इज 1. तो इस केस में आंसर हमेशा 1 आएगा. तो आपको ध्यान हमेशा ये रखना है कि यार जब भी ये साइक्लिक होंगे ए बी सी ए सी ए बी, तो हमारे पास बात ये बनेगी, आंसर 1 ही आएगा. अब 15th क्वेश्चन है, a is equals to L minus m, b is equals to m minus n, and c is equals to n minus l. अब देखिए मेरे बच्चे, यहाँ पे एक तरह से फिर से हमारे पास क्या है, हमें ना साइक्लिक दिखना शुरू हो रहा है यहाँ पे, L minus m, m minus n, n minus l. लेकिन ये क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, हमें बताना है x रेज टू पावर a रेज टू पावर n इंटू x रेज टू पावर b रेज टू पावर l इंटू x रेज टू पावर c रेज टू पावर m. इफ यू सी दिस थिंग, तो ये क्या बनेगा, a was l minus m. अब देखें हमारे पास क्या बनेगा, ये x is रेज टू पावर a को लिखेंगे l minus m, हम इसको क्या लिखेंगे, विल बी राइटिंग इट एज l minus m into n into x रेज टू पावर b की जगह पे आ जाएगा m minus n into l. ठीक है, फिर c की जगह पे आ जाएगा n minus l into m. अब देखें अगेन इफ यू सी, तो एक साइक्लिक है, l m n फिर m n l फिर n l m, ये साइक्लिक है. तो आपके पास आंसर, आप डायरेक्टली यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं भी करेंगे ना,
तो भी you will be able to get the answer directly. You could write it as it is x raised to power 0 and my final answer is again 1 in this case. तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको हमेशा जो आंसर है वो 1 ही मिलेगा। ये एक इसका शॉर्टकट मान लीजिए और आपका टाइम सेव हो सकता है। अगर कभी भी आपको ये साइक्लिक में दिखे तो यू विल बी एबल टू गेट द आंसर डायरेक्टली एज 1. So note it down. We will move further. Question number 16 is, हमारे पास दिया गया है if a raised to power x minus 3 into a raised to power y plus 2 is equals to a raised to power 2 into a raised to power x. हमें दो एक्सप्रेशंस दी गई और हमें उसको लेके वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास पहली एक्सप्रेशन है if a raised to power x minus 3 into a raised to power y plus 2 is equals to a square into a raised to power x, and a raised to power x into a raised to power y is equals to a raised to power 4. देखिए जी, ये जो दो एक्सप्रेशंस है ना, फ्रॉम इसको हम ऐसे लिखते हैं कि जो हमारे पास दिस इज गिवन टू अस, तो हम फर्स्ट वाली को हियर a raised to power x minus 3 into a raised to power y plus 2 is equals to a raised to power 2 into a raised to power x. इसको अगर हम लोग देखें तो बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, तो आ जाएगा x minus 3 plus y plus 2 is equals to a raised to power 2 plus x. This implies that अगर हम लोग देखें तो आएगा x minus 3, बेसिस को छोड़ सकते हैं, y plus 2 is equals to 2 plus x. And if you see here, तो I can see it like y minus 3 is equals to 2 plus x minus 2. ये 2 plus x cancel, and we have got y is equals स्टार्टिंग से रिपीट कर सकते हो? हम लोगों ने यहाँ पे दो एक्सप्रेशंस दी, वन एक्सप्रेशन इज दिस एंड सेकंड एक्सप्रेशन इज दिस, यानी इक्वेशन है, ये इक्वेशन की फॉर्म में गिवन है। हम लोगों ने सबसे पहले फर्स्ट वाली को पिक किया, कंसीडर दिस एज 1। तो हम लोगों ने क्या किया, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड, तो पावर वाज x minus 3 y plus 2, तो हमने पावर्स को ऐड किया x minus 3 plus y plus 2। सेम इज द केस राइट हैंड साइड में भी हमने पावर्स को ऐड किया 2 plus x। बेस दोनों का सेम था a एंड a, वी हैव लेफ्ट दैट बेस, हमने इन बेसिस को छोड़ दिया और हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सिर्फ पावर्स के ऊपर ध्यान दिया। पावर्स के ऊपर ध्यान दिया, x minus 3 plus y plus 2 is equals to 2 plus x। तो हम लोगों के पास ये जो बन गया, ये एक सिंपल इक्वेशन बन गई जहां से हमें y का वैल्यू 3 मिल गया। नाउ टेकिंग द सेकेंड इक्वेशन, हमारे पास सेकेंड इक्वेशन क्या थी, a raised to power x into a raised to power y is equals to a raised to power 4. So this thing can simply be written as a raised to power x plus y is equals to a raised to power 4. This implies that again हम लोग इन बेसिस को छोड़ सकते हैं। जब इस बेसिस को छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x plus y is equals to 4. x plus y is equals to 4 का मतलब क्या है, x plus 3 is equals to 4 और x is equals to 1. तो दिस इज द आंसर फॉर अस। तो हमारे पास x और y का वैल्यू हमें चाहिए था, सो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब इसमें जो हमारे पास ऑप्शंस दिया गया है वो हमें दिया गया है कि x is equals to y equals to 0, x equals to y equals to 1, x is greater than y और x is less than y। तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, x is less than y। So this is the answer for us. Now the next another important question is question number 17. इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो let us see that it is a raised to power x is equals to b raised to power y equals to c raised to power z and b square is equals to ac. तो ये हमसे पूछता है y is equals to what। ठीक, कुछ नहीं करना आपने ना, बिकॉज ये तीनों चीजें इक्वल दी गई हैं। आप एक बात बस ध्यान में रखेंगे
कि अगर हमारे पास a रेज टू पावर x इज इक्वल्स टू, कुछ भी ले लीजिए, लेट्स से a रेज टू पावर x इज इक्वल्स टू m, तो a कैन बी रिटन एज m रेज टू पावर 1/x। बस इतनी सी बात आपने ध्यान रखनी, बिकॉज एज वी सी, अगर हम लोग बात करें कि 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, so we can say that 3 is equals to 9 raised to power 1/2। हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, देख सकते हैं। सेम इज द केस, हमने इसको भी एज इट इज दिया। अब मैंने ऐसा आपको इसलिए बताया बिकॉज मैं इसको यही लिखने वाला हूँ, a raised to power x is equals to b raised to power y is equals to c raised to power z is equals to k. This implies that a can be written as k raised to power 1/x, b can be written as k raised to power 1/y, and c similarly can be written as k raised to power 1/z। अब हमें ये चीज गिवन है, b square is equals to ac, ये चीज हमें क्वेश्चन में गिवन है, हम इसको यूज करेंगे कि सिंस b square is equals to ac, this implies that b यानी k raised to power 1/y square is equals to k raised to power 1/x into k raised to power 1/z। Bases are same, powers are added, तो ये बन जाएगा k raised to power 2/y is equals to k raised to power 1/x plus 1/z। This implies that 2/y is equals to x plus z upon xz, एंड हमें y का वैल्यू निकालना था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो वी गेट y इज इक्वल्स टू 2xz अपॉन x प्लस z। थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, जस्ट नोट इट डाउन, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। द ओनली थिंग विच वी हैव टू कीप इट इन माइंड हियर, जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि अगर a रेज टू पावर x इज इक्वल्स टू m है तो a इज इक्वल्स टू m रेज टू पावर 1/x होगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल भी आपको बताया, अगर 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 है तो 3 की वैल्यू 9 रेज टू पावर 1/2 होगी। तो नोट इट डाउन, देन विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास क्या बना, एक्सप्रेशन गिवन है हमारे पास, तो मैं सबसे पहले ना इन किस केस में, क्वेश्चन नंबर 19 में मैं सबसे पहले लूंगा, सिर्फ फर्स्ट पार्ट को लूंगा एंड सेकंड एंड थर्ड पार्ट को डायरेक्टली वैसे ही लिखेंगे, उसको डायरेक्टली यूज करेंगे। देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 1/1 प्लस x रेज टू पावर b माइनस ए प्लस x रेज टू पावर c माइनस ए, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट एज 1 प्लस x raised to power b upon x raised to power a plus x raised to power c upon x raised to power a। एलसीएम ले लो अगर इसका, आई विल बी हैविंग 1 upon x raised to power a plus x raised to power b plus x raised to power c upon x raised to power a। एंड फाइनली मेरे पास ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, मेरे पास बन जाएगी 1/1 प्लस x रेज टू पावर b माइनस a प्लस x रेज टू पावर c माइनस a इज इक्वल्स टू x रेज टू पावर a अपॉन x रेज टू पावर a प्लस x रेज टू पावर b प्लस x रेज टू पावर c। यानी जो यहाँ पे इफ यू सी, जो यहाँ पे नेगेटिव पे था, यहाँ पे वही ऊपर गया और वही 1 की जगह पे भी आ गया। सिमिलरली अगर मैं ऐसे करूं कि इसको मैं ऐसे लिखूं
1 प्लस एक्स रेज टू पावर a माइनस बी प्लस एक्स रेज टू पावर c माइनस बी। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स रेज टू पावर b इसी तरह से न्यूमरेटर में आ जाएगा और ये बन जाएगा एक्स रेज टू पावर b प्लस एक्स रेज टू पावर a प्लस एक्स रेज टू पावर c एंड सिमिलरली 1 अपॉन थर्ड वाला जो हमारे पास पार्ट है इसका एक्स रेज टू पावर b माइनस a प्लस एक्स रेज टू पावर a माइनस c इज इक्वल्स टू x raised to power c upon x raised to power c plus x raised to power b plus x raised to power a. Now if you look at the denominator of all of these three, so we are having the same denominator. इसलिए जब मैं इस एक्सप्रेशन को लिखूंगा सिंप्लीफाई करके, ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन जब आप सिंप्लीफाई करके लिखी जाएगी तो ये क्या लिखी जाएगी, ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन लिखी जाएगी डायरेक्टली। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स रेज टू पावर a अपॉन एक्स रेज टू पावर a प्लस एक्स रेज टू पावर b प्लस एक्स रेज टू पावर c। सिमिलरली एक्स रेज टू पावर b अपॉन इसको भी लिख सकता हूँ डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू पावर a प्लस एक्स रेज टू पावर b प्लस एक्स रेज टू पावर c। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि तीनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है और न्यूमरेटर जब मैं ऐड करूंगा तो वो भी सेम ही आ रहा है। तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज एक्स रेज टू पावर a प्लस एक्स रेज टू पावर b प्लस एक्स रेज टू पावर c होल डिवाइडेड बाय all of these things. So this and this is cancel और मेरे पास फाइनल आंसर जो आएगा वो 1 आ जाएगा। तो दिस इज द आंसर फॉर अस, राइट। तो हम लोगों को बस अगर हमें एक का भी हिंट मिल जाए, जैसे हमें यहाँ पे हमने सिर्फ इसको लिया और देखा बाकी के लोग इसी के जैसे सेम थे तो हमने उसी के जैसा ट्रीट किया और हमने उसके लिए सॉल्व करने की बजाय हमने डायरेक्ट इसको लिखना शुरू कर दिया। तो दिस इज हाउ द स्मार्ट वर्क इज डन। ठीक है, अभी हमारे पास है नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन देखते हैं। इफ यू सी हियर तो क्वेश्चन नंबर 20 था हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, if x raised to power x is equals to y raised to power a, y is equals to z raised to power b and z is equals to x raised to power c। और ये हमसे पूछता है then what is a b c। ठीक है, इसको करने के लिए ना हमारे पास एक छोटा सा हमें एक चीज ध्यान में रखनी है। अब क्या है कि x को y से सेपरेट कैसे किया जाए। ठीक है, y रेज टू पावर a इज इक्वल्स टू x। अब हम इसको सेपरेट कैसे करें, y रेज टू पावर a इज इक्वल्स टू z रेज टू पावर, अगर हम इसको लगा दें तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं, मतलब अगर मैं इसको ऐसे ले लूं x रेज टू पावर a y a को मैं ऐसे ले लूं, अगर मैं इसको लेट से 1 कंसीडर कर दूं, इसको मैं 2 कंसीडर कर दूं और इसको मैं 3 कंसीडर कर दूं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड x इज इक्वल्स टू y की जगह पे हम z रेज टू पावर p होल रेज टू पावर a लिख दें। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू z रेज टू पावर ab। फिर z की वैल्यू है x रेज टू पावर c, तो हम लिखेंगे फ्रॉम
first and third x is equals to x raised to power c whole raised to power ab. So this implies that x raised to power 1 is equals to x raised to power abc. This implies that abc is equals to 1. तो हाउ सिंपल द थिंग्स आर, अगर हम इसको थोड़ा सा ध्यान दें तो हम लोगों को क्वेश्चन निकालना हमारे लिए इजी हो जाता है। तो आज इतने रखेंगे, फिर नेक्स्ट सेशन में दोबारा से मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।